हर कोई अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करना चाहता है, लेकिन लिमिट कैसे इंक्रीज होती है ये नहीं पता। तो इस टॉपिक पर बहुत से लोगों के कमेंट है, तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा। इस टॉपिक पर मैंने काफी डिटेल रिसर्च भी करी। तो इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाते हैं। तो जिसको भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स तो पहले से ही पता होंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाती है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मदान, स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है फोकस पाथ ऑफिशियल। यहाँ पर आपको डेली रील्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाकर चेक जरूर करना। तो चलिए हम वापसी अपने टॉपिक पर आते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे इंक्रीज होती है उससे पहले ये जान लो कि जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है वो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करती है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि उन्हें एक अच्छी क्रेडिट लिमिट मिले। बट जिनको अच्छी क्रेडिट लिमिट नहीं मिलती, इस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट बता रखा है कि आप अपनी लिमिट कैसे इंक्रीज करें। अब क्रेडिट लिमिट एक तरह से पर्सनल लोन होता है। तो यहाँ पर बैंक आपको लोन क्यों देगा, और अगर आपको बैंक लोन दे भी देगा तो क्या गारंटी है कि आप बैंक का पैसा वापस दोगे। यहाँ पर अगर आप बैंक का पैसा वापस नहीं दोगे तो बैंक स्टार्टिंग में आप पर कुछ पेनल्टी लगाता है। अगर आप फिर भी पैसे नहीं देते तो बैंक यहाँ पर आपका सिविल स्कोर गिरा देता है। अब सिविल स्कोर डाउन होने से क्या होगा, तो यहाँ पर सिविल स्कोर डाउन होने से आप बैंक के लिए एलिजिबल नहीं होगे फ्यूचर में लोन लेने के लिए। आप किसी भी बैंक में जाओगे तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सिविल स्कोर डाउन है। तो यहाँ पर क्रेडिट लिमिट समझने से पहले हमें अपना सिविल स्कोर समझना होगा, क्योंकि आपको सिविल स्कोर हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है। तो दोस्तों 300 से लेकर 900 की रेंज में आपका सिविल स्कोर होता है, और यही स्कोर डिसाइड करता है कि आपका लोन अप्रूव होगा कि नहीं। तो यहाँ पर सिविल एक प्राइवेट कंपनी है जिसे आरबीआई ने 2001 में लाइसेंस दिया था, और यही कंपनी हर पर्सन का सिविल स्कोर बनाती है उसकी पास्ट की लोन हिस्ट्री के हिसाब से। जैसे किसी ने भी पास्ट में कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया और उस पर्सन ने अपनी सारी ईएमआई टाइम से भरी तो उस पर्सन का सिविल स्कोर आपको 750 प्लस देखने को मिलेगा, और बैंक ऐसे लोगों की लोन एप्लीकेशन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर किसी पर्सन ने पास्ट में कोई लोन डिफॉल्ट किया है तो जनरली उनका सिविल स्कोर आपको 600 से नीचे देखने को मिलेगा, और बैंक ऐसे लोगों की लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। अब आप सोचोगे कि मैं तो पहली बार बैंक से लोन ले रहा हूँ तो मेरा सिविल स्कोर क्या होगा। तो देखो, जो पर्सन पहली बार बैंक से लोन ले रहा होता है उसका सिविल स्कोर बैंकिंग लैंग्वेज में होता है -1। यहाँ पर ये कोई खराब सिविल स्कोर नहीं है, ये बस एक कोड वर्ड है जिससे बैंक को पता चल जाता है कि बैंक से पहली बार पर्सन लोन ले रहा है, और इस केस में बैंक कस्टमर की इनकम के हिसाब से लोन देता है। आप किसी को अपना सिविल स्कोर इंक्रीज करना हो तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी क्रेडिट लिमिट वाली बात पर वापसी आते हैं। तो सिविल स्कोर कैसे कनेक्टेड होता है हमारी क्रेडिट लिमिट से, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पर अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि जब हम इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे क्रेडिट लिमिट कैसे इंक्रीज करते हैं तो ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखो, जब भी आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो उस टाइम पर आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सैलरी स्लिप या फिर आपको आईटीआर चाहिए होती है। तो यहाँ पर बैंक से जब भी आप पहली बार क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेते हो तो बैंक को आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट होगा कि आप उनके पैसे रीपे कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम तक तो आपको कोई सिविल स्कोर होता नहीं। तो बैंक आपकी सैलरी या फिर आपकी आईटीआर के बेसिस पर ही आपको क्रेडिट लिमिट या फिर लोन देता है। तो यहाँ पर जिनकी सैलरी ज्यादा होती है या फिर जो लोग ज्यादा आईटीआर भरते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि उन्हें एक अच्छी क्रेडिट लिमिट मिले। तो यहाँ पर आपकी सैलरी पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपको क्रेडिट कार्ड पर लिमिट मिली है उसका कितना % आप खर्च कर रहे हो। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपकी सैलरी है 25,000, बट जो आपको क्रेडिट कार्ड पर आपको लिमिट मिली है वो ऑलमोस्ट आपकी सैलरी से डबल है। तो यहाँ पर आप अर्न 25,000 कर रहे हो, लेकिन आपका जो क्रेडिट कार्ड पर मंथली स्पेंड है वो आपका 40K के अराउंड है, मतलब कि आप 40,000 रुपये मंथली स्पेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर इस केस में आप क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट हो चुके हो, यानी आप उधार पर डिपेंडेंट हो चुके हो। इस केस में बैंक को रिस्क फील होता है कि आप क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। आपको हमेशा अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30 to 40% रखनी चाहिए, मतलब कि जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है उसका 30 से 40% ही आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट स्पेंड करिए। अगर यहाँ पर किसी को कम क्रेडिट लिमिट मिली तब भी उसे पूरा यूज मत करना, उसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पर आप कभी भी अपना 30 से 40% तक की क्रेडिट लिमिट से ऊपर स्पेंड मत करना। अब कई लोग बोलेंगे कि हमें कम क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली, अगर हम इसे पूरा स्पेंड ना करें तो हमारा क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा होगा। तो चलो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली 20,000 रुपये और आपको एक फोन लेना है जो कि 18,000 रुपये का है, और यहाँ पर आपको अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन भी करनी है।
तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, आप क्रेडिट कार्ड से फ़ोन तो ले लोगे बट आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि आपने 18,000 रुपये सीधा सीधा क्रेडिट कार्ड से करवा दिए। लेकिन इसमें यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पर जैसे ही आपने 18,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से पे करे तो जो भी इसका बिल जनरेट होता है उससे पहले यहाँ पर आप कुछ ना कुछ अमाउंट पहले ही पे कर दो बिल जनरेट होने से पहले, तो इसमें यहाँ पर आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन रहेगी। तो चलो अब हम यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर डिस्कस करते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का। यहाँ पर हमेशा आपको अपने क्रेडिट कार्ड पर जितनी भी लिमिट मिलती है उसका हमेशा 30 से 40% तक ही आपको यूज़ करना है, उसके अलावा आपको यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करने का, वो है आपका सिविल स्कोर। यहाँ पर आपको हमेशा एक अच्छा सिविल स्कोर मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा अच्छा सिविल स्कोर होगा तो यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है आपकी सैलरी। यहाँ पर अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, इन केस मान लीजिए अभी आपकी सैलरी कम है, कल को ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ITR का, कि अभी आप इतनी ITR भरते हो, उसके बाद कल को आप ज़्यादा ITR भरने लग जाओगे, तो यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर दी जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करने का ये आता है कि अभी तक आपने जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ की है उसकी पेमेंट आप हमेशा टाइम से करो, क्योंकि यहाँ पर बैंक को एक ट्रस्ट हो जाता है कि आप उनकी पेमेंट टाइम से करोगे, यहाँ पर आप उनके पैसे लेके नहीं भागोगे। तो ये थे कुछ के पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करने के। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट दोगे तो यहाँ पर जितने भी आपके पहले लोन्स है, कोई भी आपका लोन चल रहा हो, मान लीजिए होम लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी लोन चल रहा हो, तो उसे एक बार क्लियर कर देना, तभी यहाँ पर आपके चांसेस होंगे कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज हो जाए। बाकी अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज होती है तो बैंक आपको सामने से खुद ही फोन करते हैं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज हो रही है, कि आप करवाना चाहते हैं कि नहीं। अगर बैंक का कॉल नहीं आता तो आप खुद से भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज की। तो ये थे क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज के कुछ पॉइंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।